हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको तो पता है कि हमारे महादेव जी अपने भक्तों की सबसे पहले पुकार सुनते हैं। जो भी उन्हें पुकारता है वो उनकी ज़रूर सुनते हैं। इसी तरह हमारे शास्त्रों में ना बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं। उनमें से है एक शिव पुराण। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग को नहलाने से और उनका पूजन करने से व्यक्ति को दुखों का सामना करने की और उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वह संसार में हर प्रकार के सुखों का भोग करे और मरने के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करे। परंतु कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होता है। जीते जी तो उन्हें दुख मिलता ही है, परंतु मरने के पश्चात भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शिव पुराण में मोक्ष और भोग दोनों को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार भोग और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसके शिव पुराण में 10 तरीके बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार धन संग्रह करना। धन हमेशा सही रास्ते पर चलकर ही कमाना चाहिए। धन का संग्रह करना चाहिए और उसे 3 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें पहला भाग धन को जोड़ने में और दूसरा भाग धार्मिक और परोपकारी कार्यों में लगाना चाहिए और धन का तीसरा भाग अपने जीवन यापन में लगाना चाहिए। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध में आकर हम वह सब बोल जाते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। इसलिए क्रोध हमें कभी भी नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे क्रोध उत्पन्न हो। क्रोध से विवेक भी समाप्त हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। भोजन का उपवास। जिस प्रकार भोजन से शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार उपवास करने से भी शक्ति प्राप्त होती है। हफ्ते में एक बार तो हमें उपवास करना चाहिए। यदि हम ना रह पाए तो शिव पुराण में शिवरात्रि के व्रत के बारे में कहा गया है। शिवरात्रि का व्रत करने से हमारे ऊपर शिव भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और पुण्य दोनों की प्राप्ति होती है। इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। संध्या काल का समय। संध्या काल के समय हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान शिव अपने नंदीगणों के साथ हर तरफ चारों तरफ भ्रमण करते हैं और अपने तीसरे नेत्र से तीनों लोगों को देख रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस समय हमें सद्कर्म ही करने चाहिए, अच्छे कार्य ही करने चाहिए। भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, दान करना चाहिए। और इस समय कोई भी व्यक्ति अगर घर में क्लेश कलह करता है और या कोई गलत काम करता है तो वह पाप का भागी होता है। सत्य बोलना। सत्य हमेशा विजयी होता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, जबकि असत्य बोलने वाले का चित्त हमेशा अशांत व विचलित रहता है। असत्य बोलना और असत्य का साथ देने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। निष्काम कर्म। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम कार्य करने से पहले ही इसके परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हमारा काम कभी भी सफल नहीं होगा। निष्काम भावना से किया गया कर्म ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अनावश्यक इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण बनती है। मनुष्य की अनैतिक इच्छाएं क्रोध, काम, ईर्ष्या और अहंकार को जन्म देती है।
जो व्यक्ति अनैतिक इच्छाओं के जाल में फंस जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। अतः अनैतिक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। मोह का त्याग। मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसारिक मोह माया का त्याग करना बहुत जरूरी है। इस संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी से मोह हो जाता है और यही मोह हमारे भय और डर का कारण बनता है और यह हमारे अंदर विवेक को भी जागृत नहीं होने देता। इसीलिए हमें संसारिक मोह माया का त्याग कर देना चाहिए। सकारात्मक कल्पना। शिवजी कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्व रखती है और जो व्यक्ति जैसा विचार और जैसी ही कल्पना करता है वह वैसा ही हो जाता है। इसीलिए सकारात्मक सोच रखें और जब भी करें अच्छी ही कल्पना करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए मनुष्य का जन्म लिया है तो मनुष्य बनो, पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य में जब तक अपमान, हिंसा, द्वेष, वैर जैसी भावना रहती है वह इंसान नहीं बन पाता, वह पशु के समान ही रहता है। जो पशु होता है वह पशु कर्म ही करता है, परंतु मनुष्य को तो मानव जन्म मिला है और उसे मानव जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि यदि व्यक्ति शिव पुराण में लिखी बातों को अपने ध्यान में रखे और इस पर अमल करे तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। वह जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता, सुख की प्राप्ति मिलती है उसे। मरने के पश्चात उसे मोक्ष मिलता है। अगर आप सबको यह जो मैंने कहानी आप सबको सुनाई है पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने कहानी आपको सुनाई है इसे अच्छे तरीके से सुनिएगा और अपने जीवन में अपने जीवन में इन बातों को आप ग्रहण करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका जीवन भी अच्छा बनेगा। चलिए आगे फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद जी।